हेलो दोस्तों, माय नेम इज फिरोज खान। स्वागत है आपके अपने एफके बोर्ड एक्सप्रेस पर। सो आइए जानेंगे आईयूपीएससी नेम की थर्ड क्लास के बारे में। ठीक है, जो हमने थर्ड क्लास सेकंड क्लास में पढ़ लिया था। जो अगर जिसने सेकंड क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाओ और सेकंड क्लास पर देखो। ठीक है ना, या तो मैं आई बटन में डलवा दूंगा सेकंड क्लास, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। लेकिन थर्ड क्लास का जो लास्ट का जो रहा है वो थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था बॉन्ड नेम की। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा था? बॉन्ड नेम की बात कर रहा था। जैसे मैं बात करता हूं रूट वर्ड, ये फॉर्मूला जस्ट एक फॉर्मूला टाइप है। ठीक है, रूट वर्ड प्लस क्या? बॉन्ड। ठीक है ना, प्लस बॉन्ड। ठीक है, रूट वर्ड प्लस बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि आज देख लेते हैं। जब मैं बात करूं कार्बन की चेन की, ये कार्बन इस तरह से मैं कर देता हूं। ठीक है, और मैं यहां से इस तरह से कर देता हूं, इसको हटा देता हूं उसको, और ये इस तरह से कर देता हूं। तो आप देखिएगा ये क्या कहलाएंगे? इसके सिरे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिरे कहलाएंगे, सिरे। ठीक है, जिसको एंड बोल देते हैं। ठीक है ना, ये सिरे कहलाएंगे, सिरे। तो इनको आप इसको और इसको इस तरह से पकड़ के खींचेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी ये वाली चेन। ये वाली चेन कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो ये ऑक्ट इस तरह से बन जाएगी। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, 4 और 4 8। अब ये कितने हो गए कार्बन? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए? 8। तो यहां से रूट वर्ड आपका निकल के क्या आया है? रूट वर्ड जो निकल कर आया आपका ऑक्ट निकल के आया, ऑक्ट प्लस। और उसके बाद में यहां पर बॉन्ड नेम क्या निकल के आया? क्या है? ये बॉन्ड जो है सिंगल है। ये बॉन्ड किसको दर्शा रहा है? आपके ये सिंगल बॉन्ड जो है वो किसको दर्शा रहा है? ठीक है, एल्किन को दर्शा रहा है। एल्किन को, एल्किन मतलब एल्क। ठीक है, ठीक है, और उसमें क्या आ रहा है? एन आ रहा है। ये देखेंगे आप, एन। तो ये बॉन्ड नेम है, किसको दर्शा रहा है? एन को दर्शा रहा है। ANE, एन। तो यहां से मिला के क्या होता है? ऑक्टेन। क्या होता है? ऑक्टेन हो जाता है। ये वाली बात आप समझ पाए? ठीक है, और भी ले लीजिए, और ले लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं यहां मैं बात करता हूं, आगे यहां बात करता हूं, इस तरह से ले लिए आपने, और मैं बात करता हूं ये इस तरह से, ये ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप क्या है? रूट वर्ड क्या निकलेगा? 1 2 3 4 5 कार्बन, मतलब कितना पेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाली बात हम लिख ही चुके हैं पहले, आप देख चुके हैं। अगर एक कार्बन होगा, कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या कहलाएगा? मेथेन कहलाएगा। मेथेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेथेन कहलाएगा, मेथेन। ठीक है, और 2 होगी तो एथेन कहलाएगा, एथेन कहलाएगा। 3 होगी तो क्या कहलाएगा? प्रोपेन कहलाएगा, प्रोपेन। और 4 होगी तो क्या कहलाएगा? ब्यूटेन कहलाएगा, ब्यूटेन। और 5 होगी तो क्या कहलाएगा? पेंटेन कहलाएगा। मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं मैं। तो 5 होगी तो क्या कहलाएगा? पेंटेन कहलाएगा, पेंटेन। और 6 होगी, कार्बन की संख्या 6 होगी तो क्या कहलाएगा? हेक्सेन कहलाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन कहलाएगा, हेक्सेन। और कार्बन की संख्या 7 होगी तो क्या कहलाएगा? हेप्टेन कहलाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन कहलाएगा। और 8 होगी कार्बन की संख्या तो क्या कहलाएगा? ऑक्टेन कहलाएगा, ऑक्टेन। जो अभी हमने करा था। ठीक है, और उसके बाद में जो कार्बन की संख्या 9 होगी तो क्या कहलाएगा? नॉनिन कहलाएगा, नॉनिन। और कार्बन की संख्या अगर कितनी होगी? 10 होगी तो क्या कहलाएगा? वो डेकिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेकिन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कार्बन की संख्या यहां पर कितनी है? 1 2 3 4 5। जब 5 कार्बन की संख्या होगी तो क्या कहलाएगा? वो पेंटेन। ठीक है, और पेंटेन मतलब पेंट कहलाएगा। ठीक है, शॉर्ट ले लेंगे, पेंट। और इसमें देखेंगे
बॉन्ड कौन सा है। ये सिंगल बॉन्ड हुआ और ये डबल बॉन्ड हुआ। सिंगल बॉन्ड किसको दर्शाता है, एन, और ये किसको दर्शा रहा है, इन को। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किस में दे रखा, हाइड्रोकार्बन में दे रखा होता है। ठीक है, जो मैं पहले से फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इन हो जाएगा। तो ये मिला के क्या हो जाता है, पूरा बन क्या जाता है, मिलाकर यहां लिख देता हूं मैं, पेंटीन बन जाएगा। ये वाली बात आप समझ पाए आप। ठीक है, और अगर समझ में आया हो तो आप प्लीज कमेंट करें हमारे वीडियो पर। ठीक है, और लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से मैं इसको इरेज कर लूं, और जिसने अगर नहीं उतारा तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर इसको वीडियो पॉज करके उतार ले। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, ऐसे कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। क्या है, अब शुरुआत करते हैं यहां से। आपके फॉर्मूला आपका क्या है, पहले तो वही आपका रूट वर्ड आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है एकदम उछाल मार जाए। रूट वर्ड, उसके बाद में यहां से क्या आता है आपका, बॉन्ड नेम। क्या आता है आपका, बॉन्ड नेम ही आता है। और उसके बाद में फिर ग्रुप, क्या फंक्शन ग्रुप जुड़ जाता है आपका, बॉन्ड नेम, उसके बाद में फिर क्या जुड़ जाता है आपका, फंक्शन ग्रुप, एफ और जी, जिसे फंक्शन ग्रुप बोल देते हैं। फंक्शन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे अब और मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं यहां से। जैसे मैं बात करूं CH3, 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 CH, फिर CH, फिर CH3। ये क्या बन जाता है, एक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन बन जाता है। अब यहां से थोड़ा सा आप देखेंगे, ब्यूटेन क्या निकल के आई, ब्यूटेन निकल के आई। तो ब्यूटेन यहाँ पर किसको दर्शाया इसने, कार्बन की संख्या को दर्शाया। यहाँ पर कार्बन संख्या मतलब रूट वर्ड को दिखाया यहाँ पर इसने। फिर दूसरी बात इसने क्या दिखाया यहाँ पर, एन। एन ये क्या सफिक्स है, क्या है यहाँ पर, एन सफिक्स है, किसका, बॉन्ड का सफिक्स है। ठीक है, और बॉन्ड में थोड़ी सी एक बात और पूछी जाती है, एक बात और कही जाती है। बॉन्ड हमारे कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये कार्बन के आगे जाके चेन भी बनने वाली है। ठीक है, तो ये देखेंगे बॉन्ड हमारे दो तरह के होंगे इसमें। बॉन्ड हमारे दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, सेकंड, यानी एक तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, ये जो है ये जो एन वाला होता है, एन वाला। ठीक है, और ये जो होगा वैसे देखा जाए तीन तरह के होंगे। ठीक है, और ये जो होगा उसमें क्या होगा, सेकंड, यानी कि ये वाला, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इन बोल देते हैं। और ये जो थर्ड वाला होगा वो क्या होगा, थर्ड वाला जो होगा आपका वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एन। इसका जो लास्ट इन, सॉरी वाई आयन होता है, आयन, हिंदी में भी आयन बोलते हैं, आयन। और इसको इन बोलेंगे इंग्लिश में और हिंदी में, और इंग्लिश में भी इन बोलेंगे और इसको एन बोलेंगे, एन हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें क्या है, ब्यूट एन, ब्यूट एन। तो ब्यूट यानी मतलब कितना, कार्बन की संख्या। यहां पर आप देखेंगे ब्यूट एन, यानी कि आपका पहला वाला जो फॉर्मूला होता है, पहला वाला फॉर्मूला कौन सा, जो कि आपको ब्यूटेन यानी कि एल्केन वाला फॉर्मूला कौन सा, CnH2। आपको याद आ रहा होगा अच्छी तरह से, CnH2n और फिर +2 होता था। तो यहाँ पर क्या बात, कार्बन की कितनी संख्या ली हमने, ब्यूट का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि 4। कार्बन की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, 4, तो मतलब कार्बन की संख्या 4 हो गई यहाँ पर, और प्लस H2n, n का मतलब 4 +2, 2 ये हो जाएगा, तो C4 ये हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, गलती भी होगी हो
तो आप सही भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना 3 हो गया, और 3 इधर हो गया, 6 और एक 7 और एक 8, अभी भी 2 कम है, अभी भी 2 कम है, मतलब 6 और ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन हो जाते हैं, माने 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए। और यहाँ से हाइड्रोजन हम देखेंगे 3 और 3 6, 2 8 और 2 10, तो हमारे यहाँ क्या बन रहे थे, हाइड्रोजन 10 बन रहे थे। तो आप ये बिल्कुल फॉर्मूला हमारा सही है, ठीक है। और आप इसको देखेंगे, इसका नाम करेंगे, नामकरण करेंगे, तो क्या है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ बोल देता हूँ, वैसे मैंने हिंदी में यहाँ बोल भी दिया था, लेकिन इंग्लिश में यहाँ बोल भी दिया था, और दोबारा भी इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, ब्यूट। कैसे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट, ठीक है। अब देखेंगे, और उसमें कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है हमारा, बॉन्ड कौन सा जुड़ रहा है, तो ए वाला जुड़ रहा है, तो ए देख लेंगे यहाँ पर, एन, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप नेम कोई भी नहीं है, मैं सिंपल ले लिया, अभी ग्रुप नेम नहीं है इसमें, ठीक है। जब ग्रुप नेम नहीं है तो इसको बस जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ब्यूट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। ये वाली बात आप समझ पाए। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, ये वाली आप बात ध्यान रखना अच्छी तरह से, नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। वैसे अगले एक और की बात करता हूं, ये ब्यूटाइन की बात करता हूं, ब्यूट। अब मैं यहाँ कर देता हूँ ये इस तरह से, यहाँ मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये डबल बॉन्ड इस तरह से लगा देता हूँ मैं, इस तरह से लगा देता हूँ मैं डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड इस तरह से लगा दूंगा मैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इसका, या तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, सी एक एच यहाँ हो जाएगा, एक एच यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 कर लीजिएगा, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, CH3 और CH3, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, H2C थोड़ा और लगेगा, वैसे आप इसी को कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ अगला वाला देखो इसको, ये तो हो गया आपका, क्योंकि वहां 2 था इसीलिए, अब ये नहीं था, अब ये नहीं है, गड़बड़ नहीं हो जाए, आप लोग कहीं उल्टा सीधा ना कर लें, तो मैं इसको पहले कर देता हूं, CH2 था ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ दूसरी जगह करके दिखा देता हूं आपको, यहाँ आपको दूसरी जगह करके दिखा देता हूं, क्या था, CH3 और ये सिंगल बॉन्ड, अब क्या हो जाएगा, CH2, फिर हो जाता है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड करते हैं अब यहाँ पर, CH2 फिर CH3, देखिएगा आप उतनी बॉन्ड है, या इसको थोड़ा सा कर लिए, क्योंकि कार्बन से कार्बन को लगाया जाता है, कार्बन से कार्बन को लगाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा, CH एक H यहाँ हो जाएगा, एक H यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रक्चर में खोलेंगे सेव एज इट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप देखेंगे, ये फिर आप जो पहले ऐसा था, यानी कि डबल बॉन्ड जो था वैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे क्या यहाँ पर कार्बन कितने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो कार्बन की संख्या कितनी है, ब्यूट, यानी रूट वर्ड कितने आपके, रूट वर्ड आपके कितने, 4 है, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट होता है, ठीक है। और ब्यूट ये आ गया, प्लस उसके बाद में फिर उसके बाद में क्या देंगे, बॉन्ड देखेंगे हमारा कौन सा लग रहा है, बॉन्ड सेकंड यानी दूसरा लग रहा है, और दूसरे में क्या बताया मैंने आपको, ईन लगाते हैं, ईन, ठीक है, ईन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे, उसके बाद में कुछ नहीं है, उसके बाद ग्रुप नेम, ग्रुप आपका फंक्शन ग्रुप तो कोई है ही नहीं, क्रियात्मक समूह तो कोई है ही नहीं यहाँ पर कहीं, तो फिर बस यही है, ठीक है। फंक्शनात्मक ग्रुप तो आपके बाद में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ब्यूट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, ईन, तो क्या होगा, ब्यूटीन हो जाएगा, और हिंदी में भी इसको ब्यूटीन लिखेंगे, ब्यूटीन। और मैं थोड़ा सा आपके लिए सजेशन करूं, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इन चीजों को इंग्लिश में ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे ये चीजें। आपको हिंदी में बार बार लिखेंगे तो दिक्कत होने वाली है, भूल भी सकते हैं आप, ठीक है। तो जिससे दिक्कत ना हो, तो मैं सजेशन ये करूंगा आपको, सिर्फ क्या करें, इंग्लिश में ही लिखें, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके इसको प्लीज लिख लें, ठीक है। मैं इसको इरेज करने वाला हूं, कर दें इरेज, ओके। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा आपका क्या है, ग्रुप नेम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे,
इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। चलिए इसको क्या बोलते हैं, एन बोल देते हैं। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन। चलिए मैं 2-3 फॉर्मूले लिख देता हूं आपके इसमें, जैसे 2-3 फॉर्मूले लिख देता हूं इसमें। क्या है, चलिएगा जैसे मैं बात करूं CH3 और क्या होता है आपका CH2 और ये क्या होता है OH ग्रुप। यहां पर ग्रुप जोड़ दिया, यहां पर क्या कर दिया, ग्रुप जोड़ दिया। अच्छा मैं थोड़ा सा और लिखवाने वाला हूं, ये ग्रुप जुड़ गया तो इससे क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा और देख लीजिए। मैं ग्रुप के नेम लिखवा देता हूं आपको, ग्रुप के, ये इन्हीं को ही फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। जो ग्रुप नेम आपको लिखवाने वाला हूं ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है। वो कौन से हैं और ये वो कौन से हैं, जिसमें थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें OH ग्रुप आपका OH हो जाता है, OH हो जाता है, उसको क्या हो देता है, थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पर। OH होता है उसको क्या बोल देते हैं, ऑल बोल देते हैं, ऑल, OL। जिसमें क्या है आपके CHO हो जाता है, CHO, और जिसमें क्या होता है COO हो जाता है, और जिसमें क्या होता है COOH हो जाता है, COOH हो जाता है। अब ये जो है वो क्या कहलाएगा, अल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ओन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ओइक कहलाएगा, ओइक एसिड, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है आपके, क्लियर हुई बात। ये क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। अब यही क्या है आपका, लगा दिया गया है, ये देखिए इसमें लगा दिया गया है। तो आप देखिएगा कि आपका रूट वर्ड क्या हुआ, मीथेन, इथेन, मीथेन इथेन ही है बस, और तो नहीं है। कार्बन तो 2 ही है, जब कार्बन 2 होते हैं तो इथेन कहलाते हैं। तो देखिए जब कार्बन 2 है तो इथेन कहलाएंगे, इथेन मतलब ईथ, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, आप बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लग रहा है तो एन आ जाता है, जब सिंगल बॉन्ड लग रहा होता है तो एन आता है, एन प्लस। उसके बाद में फिर मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है इसमें, OH आ रहा है। जब OH आएगा तो क्या जुड़ जाएगा इसमें आपका सफिक्स, इसका OH का क्या जुड़ जाएगा, ओल जुड़ जाएगा, ओल, ठीक है। यहां से ये, अब इसका पूर्ण नेम डाल लेंगे, देखो ETH तो वैसे ही रहेगा। अब यहां से ये तो AN आ जाएगा, यूं की हुई। अब ये देखेंगे E हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या है, इसके जस्ट सामने क्या है, बॉवेल है, बॉवेल। जब बॉवेल होता है सामने तो क्या है, E जो होता है यानी कि जो भी होता है वर्ड इसमें, ये हट जाता है। क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, बॉवेल आ रहा है उसके सामने, इसीलिए। तो ये E हट जाएगा यहां से, तो क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा। क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। हिंदी में भी इसको इथेनॉल भी पढ़ेंगे, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात, ओके। अब अगला एक और जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, और CH3, मैं यहां पर पेंटेन की बात करता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला पेंटेन, आप देखिए, आप है ना अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ओके, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। पेंटेन की बात करिए, पेंटेन, तो यहां पर पेंटेन का मतलब यह है कि मैं सूत्र कैसे बनाऊंगा, देखो, पेंट, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। 5 आ जाएंगे तो कार्बन में 5 लेता हूं, 1 2 3 4 5, ओके। फिर उसके बाद में देखेंगे पेंट हो गया यहां तक, फिर एन आ रहा है, एन, ये देखेंगे पेंटेन, ठीक है, एन आ रहा है, पेंटेन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगल। हमें यहां पर पेंटाइन कर दूं, आप देखेंगे पेंटाइन भी ये सिंगल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है पेंटाइन, चलो कर लीजिए फिर भी, है ना। पेंटाइन की बात करूं मैं, पेंटेन की बात कर लेता हूं पहले ही, ठीक है। पेंटेन की बात करें तो एन मतलब यहां पर है पेंटेन, ए मतलब यहां पर ये आ रहा है। अब ये आता है तो उसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n होता है, ये आपको बेहतर तरीके से पता ही है, ठीक है, CnH2n होता है। तो क्या है, देख लीजिएगा
CnH2n का मतलब है कि 5 आ रहा है, 5 तो नहीं 10, 10 और प्लस 2 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाता है। तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। तो 3 हाइड्रोजन का मतलब ये H3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में और यहाँ पे भी H3 कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना 3 दूनी 6 हो गया, 6। अब कितने लगने, 6 हाइड्रोजन और लगने। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो कहेंगे CH2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे कह सकते हैं हम CH2 हो जाएगा और यहाँ पर भी ऐसे कह सकते हैं CH2 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं, एन की बात कर रहे हैं, पेंटेन। तो देख रहे हैं एन की बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ही आएगा। इस तरह से हो जाती है कहानी। ये तुम्हारा ग्रुप भी निकल जाता है और आपका स्ट्रक्चर भी इसको बना सकते हैं। देखिएगा हिंदी से आप इंग्लिश में भी बना रहे हैं। आप इसको आप मतलब हिंदी जो दे रखा है या इंग्लिश दे रखा है नेम, ठीक है, नेम जो दे रखा है आप उसको उससे ना रासायनिक सूत्र भी बना रहे हैं, केमिकल क्या बना रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला भी बना रहे हैं, ठीक है ना। यहां से ये चीज हो जाती है। ओके, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर जिन लोगों ने कर लिया पहले सब्सक्राइब तो प्लीज उसको शेयर करें और क्या लाइक भी करें। और जो अभी नया है सो प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।